सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक दो कलाकार के अंतर्गत पाठगत बातों से आपको अवगत कराया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए अन्य बातों से आपको अवगत कराऊंगा। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि चित्रा हॉस्टल छोड़ने से पूर्व अपने सभी सहपाठियों, मित्रों और जो गुरुजन हैं उनसे मिलने का कार्यक्रम पूरा की। इसी बीच आने में उसे लेट होने का, देर होने का जो कारण बताई वह बिल्कुल अस्पष्ट था। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे जो भिखारी रहती थी, आज उसकी मृत्यु हो गई। उसके सूखे शरीर से दो बच्चे लिपटकर बुरी तरह से रो रहे हैं और वह उस चित्र से भी एक आइडिया बनाकर चित्र बनाने का वह प्रयास करती है। निश्चित रूप से इसमें एक बात दृष्टिगोचर होता है, वह यह कि चित्रा जो है एक आत्म केंद्रित लड़की है। वह एक ऐसी कलाकार है जो दूसरों की भावनाओं से बहुत मतलब नहीं रखती। उसमें एक मानवीय शून्यता का रूप कहीं कहीं स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है, दिखाई पड़ता है। आप सोचिए, बूढ़ी भिखारिन की दर्दनाक मौत होने के पश्चात सूखे शरीर से चिपटे उन बच्चों का चित्र बनाना और उनकी सेवा करना, दोनों में अंतर है। अगर मानवता से युक्त कुछ गुण उसमें होते तो चित्र बनाने के बजाय शायद उन बच्चों के प्रति जो वात्सल्यता है, जो करुणा है, जो प्रेम है, उसको वह प्रदर्शित करती। जैसे आज हम लोग कहीं कहीं देखते हैं, कहीं घटना दुर्घटना जब घट जाती है तो लोग उनकी सेवा को छोड़कर के वीडियो बनाते हैं। यह निश्चित रूप से एक निर्जीव होने का, शून्य होने का, मानवीयता संवेदना की अभाव होने का प्रमाण स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। यहां पर भी चित्रा की जो प्रकृति है, उसकी जो नकारात्मक भाव है, उसको स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जा सकता है। स्वाभाविक है, जब बच्चे रो रहे थे तो उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, उनकी संवेदनाओं को समझना चाहिए और उपयुक्त जो मानवीय दया, करुणा, प्रेम और स्नेह है उसका आदान प्रदान होना चाहिए। बल्कि ऐसा न कर करके वह क्या करती है, उससे दृश्य का स्केच किस प्रकार से बनाया जाए कि चित्रकारी में उसका यश और कीर्ति बढ़े, यह विचार शून्यता को देख कर करके निश्चित रूप से थोड़ी सी असहज होने का मौका मिल जाता है। हम स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि चित्रा के इस गुण के कारण स्वार्थी होने का, मौकाप्रस्त और मतलबी होने का स्वयं वह अवसर प्रदान कर देती है। यदि उसमें भावुकता, संवेदनशीलता होना चाहिए, मन में दया, प्रेम और करुणा, सहानुभूति जैसे भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ना, यह स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि वह थोड़ी इस प्रकार की प्रकृति से अपने आप को अलग कर लेती है। तो स्वाभाविक है, हमने पिछले क्लास में इन संदर्भों की चर्चा की थी, लेकिन उसका यह जो नकारात्मक भाव है शायद अच्छा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति व्यथित है, पीड़ित है, चिंतित है, दुखित है, तो स्वाभाविक रूप से उसके इस कार्य के निराकरण के लिए हमें आगे आना चाहिए, बढ़ना चाहिए, न कि वीडियो बना कर करके
दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करना चाहिए, या चित्र बना करके अपने मन को शांत करने का कार्य करना चाहिए। उस समय जो सबसे उपयुक्त है वह कार्य करने के पश्चात भी ऐसा कार्य हम कर सकते हैं, लेकिन चित्रा ऐसा नहीं करके मन में एक नकारात्मक भाव लाने को विवश करता है। इसके पश्चात हम लोग थोड़ा और आगे चलेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने किया था, थोड़ा सा नकारात्मक स्वरूप मुझे चित्ता की स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ी, इसलिए मैंने आपको इस संदर्भ की चर्चा कर दी। 4:30 बजे चित्ता हॉस्टल के फाटक पर आ गई, पर अब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गईं, पर चित्ता की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। 5 भी बज गए, रेल चल पड़ी, लेकिन अरुणा न आई सो न आई। आप समझिए तब अरुणा कहां चली गई? बिल्कुल स्पष्ट है। जिससे चित्रा ने जाने से पूर्व इस परिदृश्य को, जिस प्रकार से उसने चित्र के माध्यम से अपना स्वार्थ पूर्ति की, अरुणा वहां जाकर के शायद मानवीय संवेदना का, करुणा का, दया का, प्रेम का उन बच्चों के प्रति ऐसा भाव अर्पित किया जिसका एक अनुपम आदर्श उदाहरण देखने सुनने को मिलता है। जबकि चित्ता के साथ नहीं होने पर वह निश्चित रूप से दुखित हुई होगी, क्योंकि वह दोनों एक अभिन्न मित्र थे। उनकी मित्रता पर किसी को शक, संदेह, अविश्वास नहीं था। लोग बल्कि उसकी मित्रता को देख करके जलते थे। लेकिन ऐन मौके पर गाड़ी छूटने से पूर्व स्टेशन तक नहीं जाना, गाड़ी चली गई फिर भी उसकी आंख ढूंढती रही लेकिन उसका नहीं मिलना, और यह एक ऐसे सजीव होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है जिसका आदर्श निश्चित रूप से हमारे जीवन के लिए अनुकरण का विषय होगा, अनुकरणीय होगा। अरुणा वहां से अपने मित्र की सेवा जितना करना था कर चुकी थी। अभी उसका दायित्व, उसका धर्म, उसका कर्तव्य मानवता से युक्त, मानवीय सद्गुणों से युक्त था। इसलिए वह वहां से निश्चित रूप से उसे बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझाए वह वहां जाती है, और जो मानव का गुण है, मानव के प्रति मानव का गुण, अन्य जीवों के प्रति मानवीय होने का, उसका प्रमाण वह प्रस्तुत करती है। स्वाभाविक रूप से चित्रा को लगा होगा कि ऐन मौके पर उसका नहीं होना, साथ में नहीं दिखाई पड़ना, उसकी कसक, उसकी पीड़ा, उसकी दुख और वेदना बड़ी होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि इन सारी वेदनाओं और कसक का जो प्रकृति है वह सामान्य रूप से पूरा तब हो जाती है जब वह उन बच्चों के प्रति एक ममत्व भाव के द्वारा इस प्रकार की कार्य करके मानवता के लिए एक अनुपम आदर्श बनती है। स्वाभाविक है विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भर गए। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठे चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। स्वाभाविक है वह विदेश में जाती है। विदेश में जाने के पश्चात अपने उस कला के क्षेत्र में संपूर्ण परिपूर्णता को प्राप्त करती है। वह निपुण हो जाती है, और जिस चित्र को चित्रांकित उसने की थी, उस चित्र के जो स्वरूप थे, जब लोगों के सामने प्रस्तुत हुए आए तो लोग उसे देखकर आनंदित हुए, प्रसन्नचित हुए, और समाचार पत्रों में अनेक कॉलम लिख करके उसकी प्रशंसा की गई। स्वाभाविक है इस प्रकार की प्रकृति अपने उस कलाकार की संपूर्णता का द्योतक है, और वह निश्चित रूप से इस कार्य में आगे भी निकली। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में पुनः नियमित किया जाएगा। धन्यवाद।